अगर मैं बुद्ध कहूँ तो आज ज्यादातर लोग गौतम बुद्ध के बारे में सोचते हैं। गौतम अकेले बुद्ध नहीं थे, उनसे पहले भी कई थे, उस समय भी कई थे और उनके बाद भी कई थे। बुद्ध उसका नाम नहीं है, उनका नाम गौतम सिद्धार्थ था। वह बुद्ध बन गए। वो शब्द का अर्थ बुद्धि है। जो अपनी बुद्धि से ऊपर है वह बुद्ध है। संसार में शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने गौतम का नाम न सुना हो। हालांकि कई बुद्ध हुए हैं, उनका नाम जीवित है। वह महानतम आध्यात्मिक तरंगों में से एक रहे हैं और ग्रह पर सबसे सफल आध्यात्मिक शिक्षक हैं। अपने जीवन काल में उनके पास 40,000 भिक्षु थे और भिक्षुओं की यह सेना आध्यात्मिक लहर लाने के लिए निकली थी। उन्होंने समाज को उसी तरह से आध्यात्मिकता प्रदान की जैसे वह काम करता है। तो आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध की आत्मज्ञान की कहानी। यह वह समय था जब भारत में विभिन्न विद्यालयों की स्थापना की गई। लोग विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चीजों में विशेषज्ञता हासिल करने लगे। जब विशेषज्ञता एक निश्चित बिंदु को पार कर जाती है तो यह हास्यास्पद हो जाती है। योग के साथ यही हुआ। इसने उस बिंदु को पार कर लिया जहां योग की 1800 विभिन्न विशेषज्ञताएं हुईं। तभी पतंजलि आए और इस अंतहीन रूप से बढ़ रहे विस्तार को कम करने के लिए योग सूत्र में सब कुछ समाहित कर लिया। जब गौतम आए, वह पतंजलि के बाद का समय था, लेकिन फिर भी कई चीजें थी। वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते रहे और उन्होंने समाधि के 8 अलग अलग रूपों का पालन किया। उन्होंने देखा कि ये सभी अद्भुत अनुभव थे, लेकिन फिर भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। इस स्थिति में उन्होंने समाना के रूप में चलना शुरू कर दिया, जो एक निश्चित प्रणाली है जिसमें उनका मूल काम यह है कि वे कभी भोजन नहीं मांगेंगे। वे भोजन की तलाश में नहीं जाते क्योंकि वे जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति को हराना चाहते हैं। समाना सिर्फ पैदल चलते थे, कभी खाना नहीं मांगते थे। लेकिन संस्कृति संवेदनशील थी। यदि गांव कस्बे के लोग किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को चलते हुए देखते तो लोग घर पर खाना बनाते और उनके पीछे दौड़ते और जहां भी वह होते उनकी सेवा करते, क्योंकि वे जानते थे कि वह भोजन नहीं मांगेगा। उन दिनों लोग उनकी साधना के प्रति संवेदनशील थे और प्रतिक्रिया देते थे, इसलिए देश भर में हजारों समाना घूम रहे थे। गौतम समन हो गए। भले ही आप भोजन नहीं मांग रहे हों, आप किसी कस्बे के पास चल सकते हैं ताकि भोजन आ सके। लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और चलते रहे। वह केवल हड्डियां और खाल की थैली बनकर रह गए। फिर वह एक स्थान पर आए जहां निरंजना नामक नदी थी, जो आज बिहार के गया जिला में पड़ता है। इसमें लगभग 18 से 20 इंच पानी था और वह उसमें उतर गए। नदी के आधे रास्ते में उनके पास पार करने की ऊर्जा नहीं थी। वहां एक मृत शाखा थी और उन्होंने बस उसे पकड़ रखा था। उनके पास अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी। लेकिन वह ऐसा आदमी नहीं थे जो जाने दे। वह कायम रहे। हम नहीं जानते कि कब तक। शायद 2 मिनट का समय था। जब आप इतनी कमजोरी महसूस कर रहे हो तो वो 2 मिनट कई सालों जैसे लगते हैं। फिर जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए उन्हें एहसास हुआ कि वह क्या है जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। वह क्या है जिसके लिए मैं पूरे देश में भटक रहा हूँ। स्कूल दर स्कूल जाना, यह सीखना, वह क्या है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तब उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में कुछ भी नहीं है। यह जीवन चालू है। मुझे बस उन बाधाओं को दूर करना है जो मुझे इसका अनुभव करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जब उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ उनके भीतर है और खोजने के लिए कहीं नहीं है, तो उनके पास अचानक अगला कदम उठाने की ऊर्जा आ गई।
वह नदी पार करके उस वक्त के बहुत प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक चांदनी रात थी। वह इस दृढ़ संकल्प के साथ वहां बैठ गए, या तो मुझे अब अपने अस्तित्व की अंतिम प्रकृति को देखना होगा, या मैं यहीं बैठूंगा और मर जाऊंगा। जब तक मैं यह नहीं जान लेता, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। जब आप यह संकल्प कर लिए कि आपके भीतर क्या है, यह एक क्षण में जान लिया जा सकता है। जब उन्होंने देखा कि आपको प्राप्ति के लिए विशेष रूप से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो वे पूरी तरह से प्रबुद्ध हो गए। और चांद चमक रहा था। उन्होंने कई सालों से ठीक से खाना नहीं खाया था। वह 4 साल तक समाना रहे और उन्होंने 5 शिष्यों को इकट्ठा किया था। शिष्यों ने सोचा, वह असली है, क्योंकि वह नहीं खाते हैं। वह वास्तव में कठोर है। और जब उन्होंने देखा कि बुद्ध कुछ उत्साहपूर्ण स्थिति में है और उनके चेहरे पर रोशनी देख सकते थे, तब वे उनकी आंखें खोलने और उपदेश देने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब बुद्ध ने आंखें खोली और शिष्यों की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, कुछ बनाओ, चलो खाते हैं। शिष्य यह सुनकर पूरी तरह से निराश हो गए। उन्होंने सोचा, हमने इन्हें खो दिया है। वे 4 साल तक उनके साथ चले, जब उनके पास यातना के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सभी शिष्यों ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वे कुछ गंभीर सुनना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा, कुछ बनाओ, चलो खाते हैं। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।